हेलो एवरीवन। भारत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा रहा है जो लगातार समय समय पर चर्चा का विषय बनता है और इस बार यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा उठा है महाराष्ट्र में। हम बात कर रहे हैं मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण क्या है, इसको लेकर के महाराष्ट्र में क्यों हिंसक घटनाएं हो रही हैं। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सुसाइड किया, तो यहीं पर कुछ विधायकों के द्वारा इस्तीफा भी दिया गया, जिसके कारण ये मुद्दा अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। हम इसका ये विश्लेषण करते हैं कि क्या है मराठा आरक्षण, इसको लेकर के क्या प्रावधान है, सरकार यहाँ पर क्या उपाय कर सकती है और वर्तमान समय में भारत में आरक्षण की प्रविधियां क्या हैं और उसमें मराठा आरक्षण को कैसे शामिल किया जाएगा, जैसे सभी पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, चर्चा का विषय जो बना मराठा आरक्षण जो है वो लगातार वर्तमान समय में ये स्थिति जो है वो चर्चित है। राज्य में अगर हम देखें सोमवार तक की घटना पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने भीड़ में 2 विधायकों के घरों में यहां पर आग लगा दी। वहीं पर एनसीपी के दफ्तर के गुट, यहां पवार गुट वहीं की बात करते हैं तो उनके ऑफिस को भी जलाया गया। मराठा जो आरक्षण है ये लगातार आपको चल रहा है काफी समय से, लेकिन रविवार को यानी कि 29 अक्टूबर को देखें तो शिवसेना के 2 सांसदों ने और भाजपा के एक विधायक ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है मराठा आरक्षण के सपोर्ट में। मराठा आरक्षण की बात करें तो वहीं जनता के स्तर पर इसको सपोर्ट जो मिल रहा है वो अपने आप में एक अलग ही यहाँ पे धारण कर चुका है, जहां पे हम बात करते हैं कि करीब 11 से 13 लोग जो हैं मराठा आरक्षण के लेकर के सुसाइड कर चुके हैं। बसों को यहां पर काफी नुकसान हुआ है, 30 डिपो संचालन बंद हो चुके हैं और प्रशासन जो जिले में है देखा जाए तो धारा 144 लागू कर चुकी है। और यह सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, यह घटना पूरे महाराष्ट्र में तेजी से फैल रही है और मराठा आरक्षण अपने आप में यहां पर एक हिंसक स्वरूप धारण कर रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो मसला है ये है क्या, कब से चल रहा है और इसको लेकर के वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, महाराष्ट्र में ये मांग अभी की नहीं है, फिलहाल पिछले 1 दशक की अगर हम सिर्फ बात करें तो ये मांग काफी तेजी से बढ़ी है। मराठाओं को आरक्षण देने के लिए 2018 में राज्य सरकार ने एक कानून भी बनाया और मराठा समाज को नौकरियों में, शिक्षा में करीब 16% यहां पर आरक्षण दिया गया था। लेकिन मामला जून 2019 में देखा जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट जाता है और वहां पर इसे कहते हैं इसे कम किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। शिक्षा में 12%, नौकरियों में 13% आरक्षण को फिक्स किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी और साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की यहां पर जरूरत है, अर्थात कि जो आरक्षण यहां पर मराठा आरक्षण दिया गया था उसे यहां पर रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहां पे जो हवाला दिया गया कि इंदिरा साहनी केस, आइए समझते हैं इंदिरा साहनी केस में मामला क्या था। देखिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया और इस पर इंदिरा साहनी ने इसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटें, स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण यहां पर नहीं दिया गया है, अर्थात इस तरीके कोई भी आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। तब से यह कानून बन गया और राजस्थान में देखा जाए तो गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी यहां पे आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में आड़े आ जाता है और इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। और वर्तमान समय में देखें तो फिर से यह मुद्दा गर्म हुआ है, एक बार फिर से मराठा आरक्षण की बात उठी है जो साहनी केस के कारण यहां पे संभव होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं कि पुराने इतिहास, इसकी कहानी जो होती है वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी, मराठा आरक्षण की बात कब से हुई, तो देखा जाए तो 121 साल पहले 26 जुलाई 1902 में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी। साहू जी ने देखा जाए एक फरमान यहां पे जारी किया जिसमें कहा गया था कि राज्य में जो भी सरकारी पद खाली होंगे उसमें 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को दिया जाए और यहीं से शुरू होती है मराठा आरक्षण की मांग। इसके बाद एक ऐसा ही यहां पर आप देख सकते हैं फैसला आता है, आगे चल करके यहां पे आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई देती है। मराठा समुदाय जो होता है इस मांग पे यहां पे कायम रहता है। 1942 से 52 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को करीब 10 साल तक आरक्षण मिला और इसके बाद मामला यहां पर ठंडा पड़ गया। उसके बाद एक बार फिर से 41 साल पहले कहानी एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग के रूप में फिर से बढ़ती है।
आजादी के बाद देखा जाए तो मराठा आरक्षण को लेकर यह पहला संघर्ष यहां पर मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने यहां पर शुरू किया और उन्होंने ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की। 22 मार्च 1982 को अन्ना साहब पाटिल ने मुंबई में मराठा आरक्षण समेत करीब 11 मांगों के साथ पहला मार्च निकाला और अगर मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा और इसके कारण इसको समर्थन देने के लिए वहां पे हजारों लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। तो एक बार देख सकते हैं 121 साल पहले जो कहानी शुरू हुई 41 साल बाद उसे फिर से यहां पर बढ़ावा दिया गया। अब यहां पे मुद्दा समझते हैं 1997 से लेकर 2023 तक के पूरी घटनाक्रम को, जो पिछले समय में ज्यादा चर्चा का विषय रही। 1997 में देखिए मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन मराठा महासंघ मराठा सेवा संघ ने शुरू किया और आंदोलनकारियों का कहना था कि मराठा अपर कास्ट नहीं है बल्कि कुणबी हैं और उन्हें खेती किसानी वाला समुदाय यहां पर माना जाता है। उसके बाद 2008 से 14 के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन किया तो अगले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों ने देखा जाए तो इसका समर्थन भी जताया। 25 जून 2014 को देखें तो पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके बाद सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में मराठाओं को 16% यहाँ पे आरक्षण दिया गया। लेकिन मामला 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है और मराठाओं को 16% आरक्षण के देने के फैसले पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। जून 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए एक स्टेटस बैकवर्ड क्लास कमीशन का भी यहाँ पर गठन किया और उससे इस संबंध में यहाँ पर सुझाव देने की बात कही। 17 जुलाई 2018 को देखें तो मराठा संगठनों ने पंढरपुर में तय किया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को आषाढ़ी एकादशी के दिन भवन विट्ठल पूजा नहीं करने देंगे और सीएम ने ट्रिप कैंसिल कर दी और कहा कि वो आरक्षण का यहां पर समर्थन करते हैं। इसके बाद 30 नवंबर 2018 को देखें तो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट आती है और इस आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को यहां पर 16% आरक्षण के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 3 दिसंबर 2018 को देखें तो इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार फिर से चुनौती यहां पर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को यहां पर उल्लंघन माना जिसमें किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और इस मामले को यहां पर इस पर रोक लगा दी गई। अब वर्तमान समय के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। 27 जून 2019 को देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी। हालांकि उन्होंने 16% से इसे घटाकर 12% करने का सुझाव दिया। मामला पहुंचता है 5 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में और 5 जजों की खंडपीठ ने मराठा रिजर्वेशन को यहां पर पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया। 2023 में देखें तो अगस्त में प्रदर्शन जारी रहा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला कि कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए। तो अब आइए यहां पर देखते हैं कि इन फ्यूचर यहां पर मराठा आरक्षण को किस तरीके से लागू कराया जाएगा, कैसे यहां पर 50% क्या आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है क्या उसका उल्लंघन किया जाएगा या उसी में उन्हें यहां पर शामिल किया जाएगा। ये पूरा मुद्दा यहां पर ज्वलंत मुद्दा है और इसके संदर्भ में जो भी नई यहां पर डेवलपमेंट होगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।